हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग की मेथड्स के बारे में, जिसमें आती है बल्क मेथड है, सिंगल सीड डिसेंट मेथड। तो आज हम पहले बात करेंगे बल्क मेथड के बारे में। बल्क मेथड का कॉन्सेप्ट जो होता है वो किसने दिया था? निल्सन एंड एलेन। किसने दिया था? निल्सन एलेन। और जो एप्लीकेशन इसका सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में करते हैं, कौन से सेल्फ पोलिनेटेड जो क्रॉप होती है उनमें इनका एप्लीकेशन किया जाता है बल्क मेथड का। सिलेक्शन जो इसमें अपन आगे बात करेंगे इसके प्रोसीजर की, इसमें जो सिलेक्शन होता है प्रोजेनी का वो नेचुरल सिलेक्शन होता है। इसमें किसी प्रकार का आर्टिफिशियल सिलेक्शन नहीं किया जाता। जेनेटिक कंस्टिट्यूशन जो प्रोजेनी होती है उनका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन कैसा होता है, मतलब वो पेरेंट के समान होता है, होमोजीनस एंड होमोजाइगस होते हैं। इंडियन मस्टर्ड की एक वेराइटी है नरेंद्र राय, जो किसके द्वारा डेवलप की गई? बल्क मेथड के द्वारा डेवलप की। ये था इसका इंट्रोडक्शन। देन इसके बाद इसके प्रोसीजर की बात करेंगे। तो प्रोसीजर में क्या होता है कि जो दो डिफरेंट कैरेक्टर वाले प्लांट्स रहते हैं उनके बीच में अपन पहले साल क्रॉस करवाते हैं। ये फर्स्ट ईयर में क्या करवाते हैं? दो डिफरेंट कैरेक्टर वाले प्लांट्स के बीच में, पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवाते हैं, जिससे क्या F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। तो फिर F1 पीढ़ी को क्या करते हैं? सेकंड ईयर में ग्रो करते हैं। सेकंड ईयर में F1 पीढ़ी को ग्रो करते, तो यहाँ से क्या करते? नो सिलेक्शन, किसी प्रकार का सिलेक्शन नहीं करते हैं इसमें, और इसको एकदम स्पेस्ड प्लांटेड करते हैं। स्पेस्ड मतलब कि प्रॉपर इसे न्यूट्रिएंट मिल सके, सनलाइट मिल सके, एयर सर्कुलेशन अच्छा हो, इसलिए इसे स्पेस्ड प्लांटेड करते हैं और बल्क में फिर इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं। देन फिर F2 पीढ़ी को क्या करते हैं? फिर ग्रो करवाते हैं थर्ड साल में। थर्ड साल में क्या करते हैं? F2 पीढ़ी को ग्रो करवाते हैं। अब जो F2 पीढ़ी है इसको भी क्या करेंगे? इसमें सिलेक्शन नहीं करेंगे, इसे भी बल्क में हार्वेस्ट कर लेंगे। ये F2 है, इसे भी बल्क में हार्वेस्ट कर लेंगे। और चौथे साल फिर F3 को ये करेंगे, F3 को ग्रो करेंगे, है ना। फिर F3 से फिर F4 प्राप्त होगा। F4 से फिर इसे कब तक? जब तक F6 मतलब 6th जनरेशन तक ऐसे ही इसे बल्क में हार्वेस्ट करके ग्रो करवाते रहेंगे। आप बोल रहे होंगे इसे बार बार क्यों करवाते रहते हैं, क्या फ़ायदा इससे? इससे फ़ायदा ये कि नेचुरली ये क्या अपन को नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा था ना अपन कि इसमें नेचुरल सिलेक्शन, तो इसे बार बार ग्रो करवाएंगे तो क्या होगा? जो प्लांट सुपीरियर होंगे वो क्या करेंगे? नेचुरली रूप से क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। जो सुपीरियर होंगे वो ग्रो हो जाएंगे, जो नहीं होंगे वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसलिए इसे अपन बार बार F6 पीढ़ी तक ग्रो करवाते रहते हैं बल्क में लेकर। अगर अपन को क्या करना है कि कुछ डिसीज़ का कंटामिनेट मतलब डिसीज़ अपन को फ्री प्लांट बनाना है, वेराइटी निकालनी है, तो अपन क्या करेंगे? जो F2 पीढ़ी है ना, F2 पीढ़ी से अपन क्या करेंगे? यहाँ डिसीज़ का जैसे रस्ट रेजिस्टेंट बनानी है तो यहाँ रस्ट के स्पोर क्या कर देंगे? कंटामिनेशन कर देंगे। तो ये फिर जो मतलब ये रस्ट के ससेप्टिबल होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और जो रेजिस्टेंट होंगे वो ग्रो होंगे। फिर उन्हें फिर अपन वापस बल्क में करके क्या F3 पीढ़ी, तो F3 पीढ़ी को फिर ग्रो करेंगे। फिर इसमें वापस कंटामिनेशन करेंगे रस्ट का, F3 पीढ़ी में वापस कंटामिनेशन करेंगे। फिर इसमें जो सुपीरियर होंगे वो ग्रो हो जाएंगे, फिर उन्हें बल्क में इकट्ठा करके F4, तो ऐसा ही F4 F5 F6 में अपन कंटामिनेशन कराया करेंगे और अपन को सुपीरियर पौधे प्राप्त हो जाएंगे। फिर क्या होगा? अपना जब F7 पीढ़ी होगी, है ना, F7 जो होगी उसे 8वां साल हो जाएगा, वो अपना 8वां साल हो जाएगा F7 पीढ़ी। उसमें क्या करेंगे? इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी ग्रो करेंगे। इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी क्या होगी कि उसमें से अपन प्लांट ले लेंगे, देख लेंगे अपन ने रस्ट रेजिस्टेंट जो निकल आएंगे, बाकी तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जो रहेंगे उनको क्या करेंगे? इकट्ठा कर लेंगे और इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी मतलब थोड़ा ऐसे लाइन टू लाइन ग्रो करवाएंगे, है ना। तो इसे बोलते हैं इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी। अब इसमें से जो प्राप्त होंगे उसे बल्क कर लेंगे, है ना। तो इन्हें फिर क्या करेंगे? बल्क में इकट्ठा करके इन्हें प्राइमरी यील्ड ट्रायल भेजेंगे। प्राइमरी यील्ड ट्रायल क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड वेराइटी होती है, मतलब जो मार्केट में प्रचलित वेराइटी है इसी क्रॉप की, उस स्टैंडर्ड वेराइटी को इसके साथ ग्रो करवाते, किसे? जो अपन बल्क से तैयार कर रहे हैं। तो इन दोनों का फिर कंपेरिजन देखते हैं। कंपेरिजन में अगर अच्छी सुपीरियर साबित हो गई तो फिर इसे 3 साल के लिए, मान लो अपन ने 10th ईयर में क्या किया? प्राइमरी यील्ड ट्रायल किया, है ना। तो फिर 11, 12 और 13 साल इन्हें मल्टी लोकेशन पर क्या करेंगे? स्टैंडर्ड वेराइटी के साथ ग्रो करवाएंगे। और फिर क्या करेंगे? अगर जिस रीजन में या जिस क्षेत्र में जहाँ पर अपन लोकेशन में ट्रायल करवा रहे हैं उसमें से किसी एक क्षेत्र में ज़्यादा सुपीरियर साबित हुई तो उस क्षेत्र में क्या करेंगे? अपन वहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और वहाँ सीड का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो ये थे हमारी बल्क। तो अब हम बात करेंगे अगली मेथड सिंगल सीड डिसेंट मेथड के बारे में। जो सिंगल सीड डिसेंट मेथड है इसका डिस्कवर किसने किया था? गोल्डन ने 1929 में। सिंगल सीड डिसेंट मेथड है वो मॉडिफिकेशन है किसका? बल्क मेथड। जो बल्क मेथड है उसी का मॉडिफिकेशन यूज टू प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेट इनब्रेड लाइन। रिकॉम्बिनेट इनब्रेड लाइन जो है जेनेटिक मैपिंग में
यूज़फुल होती है उसे प्रोड्यूस के लिए सिंगल सीड डिसेंट मेथड का यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशन इन सेल्फ पोलिनेटेड को, जो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स होती है उसमें इसका एप्लीकेशन किया जाता है। देन इसके बाद अपन बात करेंगे इसके प्रोसीजर के बारे में। तो जैसे बल्क मेथड का अपन ने प्रोसीजर पढ़ा था उसी की तरह सेम है, थोड़ा डिफरेंट जो अपन बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ईयर क्या करते हैं, जो डिफरेंट कैरेक्टर वाले जो पेरेंट्स रहते हैं उनके बीच में क्रॉस करवाते हैं फर्स्ट ईयर। फिर अपन को क्या प्राप्त होती है, F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। F1 पीढ़ी को फिर क्या करते हैं, सेकंड ईयर ग्रो करवाते हैं। जो F1 पीढ़ी है उसे सेकंड ईयर ग्रो करवाते हैं, है ना। इसे कैसे, स्पेस्ड प्लांटिंग में ग्रो करवाते हैं। स्पेस्ड प्लांटिंग कैसे, मतलब कि इसे प्रॉपर सनलाइट मिल सके, प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल सके, किसी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं हो प्लांट टू प्लांट के बीच में, इसलिए स्पेस्ड प्लांटिंग करवाते F1 पीढ़ी को। F1 पीढ़ी जब प्राप्त होती है तो इसमें किसी प्रकार का कोई नो सिलेक्शन, किसी प्रकार का सिलेक्शन नहीं करते। तो F1 से अपन को क्या प्राप्त होगी, F2। अब इस F2 को क्या करेंगे अपन, तीसरे साल ग्रो करवाएंगे। किसको, F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी को जब तीसरे साल ग्रो करवाते हैं तो इससे जो अपन को प्राप्त, इसे क्या डेंस प्लांटिंग करेंगे, इसमें कोई स्पेस्ड प्लांटिंग नहीं करेंगे, इसको डेंस प्लांटिंग करेंगे। तो इसे F2 पीढ़ी में फिर क्या करेंगे अपन, सिलेक्शन करेंगे। तो क्या करेंगे कि जो अपन सुपीरियर प्लांट रहेंगे उनका सिलेक्शन कर लेंगे। मान लो अगर अपन ने 100 प्लांट सिलेक्ट कर लिए सुपीरियर, तो इस 100 प्लांट्स में से अपन पर प्लांट एक सीड रेंडमली सिलेक्ट करेंगे। 100 प्लांट में से फिर मान लो एक एक सीड ले रहे तो 100 सीड अपने पास हो जाएंगे। कब, F2 पीढ़ी में थर्ड ईयर। फोर्थ ईयर में क्या करेंगे, ये 100 सीड जो प्राप्त हुए इन्हें फिर फोर्थ ईयर में अपन क्या करेंगे, ग्रो करवाएंगे, है ना। तो फिर अपन को क्या प्राप्त होगी, F3 पीढ़ी। फिर F3 पीढ़ी को भी सेम F2 की तरह 100 प्लांट मान लो सिलेक्ट कर ले, उनमें से फिर एक एक सीड ले लेंगे, तो ये F3 पीढ़ी में फिर कर लेंगे। फिर फिफ्थ ईयर में फिर इन्हें ग्रो करेंगे, है ना। फिफ्थ ईयर में फिर इन्हें ग्रो करेंगे तो अपन को F4 प्राप्त हो जाएगी। कौन से प्राप्त हो जाएगी, F4। और इसे भी कैसे करेंगे कि एक 100 प्लांट मान लो सिलेक्ट कर ले, इसमें से फिर रेंडमली एक एक सीड सिलेक्ट कर लें। क्यों, इसीलिए इसका नाम क्या है, सिंगल सीड, क्योंकि एक एक सीड से इसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे अपन को, फिर F6 पीढ़ी प्राप्त होगी। कब, सेवन्थ ईयर में अपन को क्या प्राप्त होगी, F6 पीढ़ी। अब इस F6 पीढ़ी है, इसमें किसी प्रकार का कोई सिलेक्शन नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे, पूरे के पूरे बल्क में ले लेंगे। जो सिंगल सीड सिलेक्शन है वो सिर्फ F5 जनरेशन तक ही सिलेक्शन करेंगे। अब जो F6 जनरेशन अपन को प्राप्त होगी, इसको क्या करेंगे, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी ग्रो करवाएंगे। इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी क्या होती है कि इसे लाइन टू लाइन ऐसे रो में ग्रो करवाएंगे, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी बोलते हैं इसे। फिर जो F7 प्राप्त होगी F6 से, कब, 8वें साल में। 8वें साल में जब F7 प्राप्त होगी तो इस F7 का क्या करेंगे अपन, प्राइमरी ईल्ड ट्रायल, है ना। 9th ईयर में क्या करेंगे अपन, इसका प्राइमरी ईल्ड ट्रायल। प्राइमरी ईल्ड ट्रायल क्या होता है कि अपन जो वैरायटी ग्रो कर रहे हैं बल्क से, वो और एक जो है स्टैंडर्ड जो मार्केट में अभी प्रचलित है उस वैरायटी के साथ इसका क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कब, 9th ईयर में। 9th ईयर में इसका कंपैरिजन कर लिया, प्राइमरी ईल्ड ट्रायल, इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी ईल्ड ट्रायल। स्टैंडर्ड वैरायटी के साथ उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। फिर यहाँ से सुपीरियर अगर साबित होती है, स्टैंडर्ड वैरायटी से अगर सुपीरियर साबित होती है तो फिर इसका 3 साल के लिए, 10th, 11 और 12th, 3 साल के लिए इसका क्या करते हैं, मल्टी लोकेशन ईल्ड ट्रायल, मतलब डिफरेंट लोकेशन पर इसका ईल्ड ट्रायल करते हैं 3 साल तक। कैसे ही करते हैं, ऐसे ही स्टैंडर्ड वैरायटी के साथ। ये जो बल्क वाली है इसका स्टैंडर्ड वैरायटी के साथ कंपैरिजन करते हैं 3 साल के लिए। इसे बोलते हैं मल्टी लोकेशन ईल्ड ट्रायल। क्या बोलते हैं, मल्टी लोकेशन ईल्ड ट्रायल। अब इस मल्टी लोकेशन ईल्ड ट्रायल में जिस लोकेशन पर ये ज़्यादा सुपीरियर साबित हो जाती है, ये जैसे अपन ने मल्टी लोकेशन ईल्ड ट्रायल किया, तो जिस क्षेत्र में ज़्यादा सुपीरियर साबित हो जाती है तो फिर उस क्षेत्र में क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, है ना, और इसे फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किसानों में। तो ये थी अपनी सिंगल सीड मेथड। आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट ईयर तो अपन मतलब इसमें लगभग कितने साल लग गए, इसमें अपन को लग गए लगभग 13 से 14 साल लग जाते हैं इसे ग्रो करवाने। तो ये थी अपनी सिंगल सीड में। फर्स्ट ईयर तो अपन ने डिफरेंट वैरायटी का क्या किया, क्रॉस करा, डिफरेंट कैरेक्टर वाले जो प्लांट्स थे उनके बीच में क्रॉस करवाया। F1 प्राप्त हुई, F1 में किसी प्रकार का कोई सिलेक्शन नहीं किया अपन ने, है ना। फिर F2 प्राप्त हुई, F2 को ग्रो किया कब, थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में F2 को ग्रो कर लिया। F2 में से फिर अपन ने इंडिविजुअल प्लांट चयन कर लिए, कुछ प्लांट पर्टिकुलर चयन कर लिए जो सुपीरियर थे, उनमें से फिर एक सीड ले ली। तो ऐसा कब तक किया अपन ने, F5 तक, जब तक F6 जनरेशन प्राप्त हो गई।
है ना। तो 6 साल तक तो ये किया अपन ने, है ना। और फिर इसके बाद क्या करा, इसे बल्क में हार्वेस्ट कर लिया F6 जनरेशन को, और F6 का क्या इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी करवा लिया। इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी मतलब लाइन टू लाइन इनको ग्रो करवा लिया। फिर इसमें से सुपीरियर वाले चयन कर लिए कि इस लाइन में अच्छे सुपीरियर वाले, इसमें अच्छे सुपीरियर। फिर ये अपनी हो गई F6 से F7 प्राप्त हुआ, है ना। फिर F7 को क्या किया, प्राइमरी यील्ड ट्रायल किया। प्राइमरी यील्ड ट्रायल के बाद मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रायल किया, और फिर इसे जहाँ जिस लोकेशन में अच्छी सुपीरियर साबित हुई उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये थी सिंगल सीड डिसेंट मेथड। इसके कुछ एडवांटेज है, जैसे कि इसमें अपन क्या करें, लेस एरिया रिक्वायर। इसे अपन पॉली हाउस जो अपने ग्रीन हाउस होते हैं ना, उनमें आसानी से इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अपन देख रहे हैं इसमें केवल सिंगल सीड ले रहे हैं। मान लो 100 प्लांट ले रहे हैं तो 100 सीड जो कि कम क्वांटिटी के है, तो इन्हें ग्रीन हाउस में आसानी से ग्रो करवाया जा सकता है। लेस एरिया की रिक्वायर्ड होती है। लेस लेबर रिक्वायरमेंट मतलब कम जगह में कर रहे हैं और कम पॉपुलेशन है, तो इसलिए लेबर की कम आवश्यकता होगी। इसका एक डिसएडवांटेज है, क्या है कि नो नेचुरल सिलेक्शन। इसमें किसी प्रकार का नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि अपन हर जनरेशन में क्या अपन खुद सुपीरियर वाले चयन कर रहे हैं और उनको आगे ग्रो करवा रहे हैं, इसलिए इसमें किसी प्रकार का सिलेक्शन, नो नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज। तो ये थे अपनी बल्क मेथड और सिंगल सीड डिसेंट मेथड। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी, और ऐसे नई वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।